अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो मैं जब लास्ट टाइम गई थी मम्मा की तरफ तो मुझे सब ने कहा था कि तुमने जो है ना अपना वेट बहुत ज़्यादा लूज़ किया हुआ है, तुम बहुत ज़्यादा वीक हो गई हो, तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गई हो, तुम्हें खाने को कुछ नहीं मिलता, तुम खाती कुछ नहीं हो। तो वो इसलिए हुआ मुझे फ़ील हो रहा था कि मैंने अपना वेट जो है ना वो बहुत ज़्यादा गेन किया हुआ है, तो मैंने इसको ना अब लूज़ करना है। तो वो मैंने आज ना सोचा कि आपके साथ शेयर करती हूँ कि या तो मैं लंच जो है वो स्किप करती हूँ या मैं जो है ब्रेकफास्ट वो स्किप करती हूँ। और कभी कभी मेरा लंच और ब्रेकफास्ट जो है ना वो इकट्ठा हो जाता है, तो उसको मैं ब्रंच कह देती हूँ। आज जो है ना वो मैंने एक एग बॉयल किया और उसके साथ चाय बनाई और साथ एक जो था ना बिस्किट का पैकेट लिया था। ये था मेरा आज का जो ब्रेकफास्ट लंच ब्रंच जो भी आप कह लें वो था। और यहाँ में मेरी चाय जो थी ना वो रेडी हो गई थी, क्योंकि अब जब से मौसम चेंज हुआ है ना तो अब दिल नहीं करता हैवी नाश्ता करने को। पहले मैं ले लेती थी, 2 टोस्ट ले लेती थी, उसके बाद उसमें फिर एक में जैम लगा लेना और एक सिंपल रहता था, तो साथ चाय का कप ले लेना था। और जो लंच था ना वो मैं स्किप कर देती थी और रात में तकरीबन 7-8 बजे के दरमियान खाना खा लेना, उसके बाद कुछ नहीं खाना और एक चाय का कप बीच में मिल जाता था, उसके बाद मैं कुछ नहीं खाती थी। ये तो 2 कुर्ते जो मैंने एमन के लिए लिए थे और इसकी जो फ्रंट लुक थी ना ये थी और इसके ओपन स्टाइल में बना हुआ था और एक साइड पे लाइनिंग में थी और एक साइड में छोटे छोटे फूल थे। और इसका जो बाजू था वो ये था, ये कढ़ाई हुई थी और आगे छोटा सा ना लास्टिक लगा हुआ था ऐसे। और इसकी जो प्राइस थी वो थी 1795 थी। और ये जो दामन था इसका अप डाउन था और इसकी जो बैग थी वो थी बिल्कुल सिंपल। और इसके साथ जो मैंने ट्राउज़र तो नहीं मैच किया था, इसके साथ मैंने ना पैंट मैच की थी येलो कलर में और इसके साथ येलो कलर ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा था। येलो कलर की जो पैंट थी वो ये थी, इसकी जो बैक पॉकेट पे जो थी ना वो एम्ब्रॉयडरी हुई थी और फ्रंट पे भी बारीक बारीक सी ना एम्ब्रॉयडरी थी। और इसकी जो प्राइस थी ना ये अच्छा ये सेपरेट मिले थे, ये इकट्ठा पेयर नहीं था। अच्छा प्राइस किधर गई इसकी? 895 की इसकी ये थी और ये तकरीबन मुझे 2600 में पड़ा था आई थिंक। इसको हम यहाँ पे हैंग करते हैं। और जो सेकंड वाला था वो ये था और इसकी जो थी ना बाजू पे भी ऐसे छोटी छोटी एम्ब्रॉयडरी थी और इसके जो चेस्ट पे भी ऐसे एम्ब्रॉयडरी थी और सेंटर जो थे ना साइड प्लेट थे और सेंटर सिंपल थी। और इसका जो फैब्रिक था ना वो थोड़ा सा हार्ड भी था और सॉफ्ट भी था, क्योंकि सर्दियों में ऐसे ही फैब्रिक होते हैं। और ये थोड़ा सा दानेदार था, फोकस नहीं हो रहा, अब ये हुआ है। तो ये इसका था खद्दर स्टाइल में था, ये भी बड़ा अच्छा था। इसके साथ मैंने ये इनर लिया था ब्लैक, क्योंकि इसका ब्लैक इनर नहीं था और इसके साथ ब्लैक ट्राउज़र भी था उसका और पैंट भी थी और टायर्स भी था। तो फिर मैंने वो नहीं लिया, मैंने कहा था जो जिसमें वो कंफर्टेबल रहेगी ना वो वाली पहना दूँगी। और इसकी जो प्राइस थी ना वो थी 995 ओनली कुर्ता। और ये भी पेयर नहीं था और ये भी पेयर नहीं था। पेयर होना वो ज़्यादा इजी रहते हैं। तो ये थे 2, इसको मैंने उल्टा सीधा करके अभी हैंग किया, इसको मैं दोबारा से हैंग करती हूँ। और ये थे इसके 2 ड्रेस, कैसे लगे आपको, अच्छे लगे हों तो ज़रूर बताना। अब मैं इनको दोबारा यहाँ पे हैंग करती हूँ। अच्छा वीडियो में देख के ना, ये लो जी। और ये बच्चों की अलमारी कासिम के मैंने कुछ लिए थे, ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और ये एमन का अपर था, ये भी मैंने लास्ट ईयर ही लिया था। और एक ये जैकेट थी, ये भी मैंने लास्ट ईयर ही ली थी। ये कहाँ से ली थी? अच्छा 995 की है ये वाली। और इसके साथ ना मुझे कोई इसका इनर और पैंट मिल नहीं रही थी, इसलिए अभी वैसे ही पड़ा हुआ था। और ये कासिम का था, ये मम्मा ने खुद अपने हाथों से बनाया, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं ये वाले। ये देखें लास्ट ईयर इसको ना बड़ा था, इसलिए फिर मैंने इसको ना पहनाया नहीं था और अब मैं इसको ब्लू पैंट के साथ पहनाऊँगी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं अपनी असल रेसिपी की तरफ। ये रात को मैंने बनाई थी और अच्छा जब से सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं ना तो हर किसी के घरों में दाल बन रही होगी और अक्सर लोग कहते हैं पांडा बना रही हैं, अक्सर पंजीरी बना रहे हैं। हर घर की ना अपनी एक लैंग्वेज होती है, अपना एक स्टाइल होता है और अपनी एक रेसिपी होती है। तो ये मेरे घर की रेसिपी थी। अच्छा मेरे घर की तो नहीं थी, हसन को बहुत ज़्यादा पसंद थी, ये बेसन की बनती थी और मुझे है बेसन की पसंद नहीं इतनी ज़्यादा। तो मैंने कहा हसन को बहुत ज़्यादा पसंद थी तो हम बनाते
बनाते थे ना वो तो जो मम्मा की तरह बनती थी वो सूजी की बनती थी, और जो उसके ड्राई फ्रूट्स वगैरह इतने ज़्यादा चीनी शीनी मिला के उसको इतना भूनना इतना पकाना, बनती ये भी वैसे ही है सेम, जो इसकी रेसिपी है ना ये सेम वैसी है। और वैसे भी मैं कुछ बनाऊँ और वो गिरे ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। या मुझे हसन कह रहे थे तुमने फिर गिरा दिया, तो मैंने कहा था मैंने जानबूझ के नहीं गिराया था, ये था ना हैवी बहुत ज़्यादा हो जाता है और इसका इतना चम्मच हिलाना पड़ता है। सबसे मुश्किल काम ना यहाँ आता है जब उसको घी डाल के ना उसको भूनना होता है और उसको मिक्स करना होता है। तो ये मैंने अच्छी तरह से ऑफ कैमरा मिक्स कर लिया था और ये भुना भी गया था, इसका कलर भी चेंज हो गया था, और देसी घी का मेरा पूरा डिब्बा जो था ना 1/2 kg से ज़्यादा ही था, तो वो सारा इसमें चला गया था। और ये मैंने 1/2 kg से थोड़ा सा ज़्यादा जो था ना बेसन लिया था, तकरीबन कह लें कि पौना को था, वो मैंने लिया था और अच्छी तरह से इसको भूना, इतना भुना कि मेरे हाथों में इतनी दर्द होनी शुरू हो गई, और मैं कभी किसी तरह पकड़ रही थी, कभी किसी तरह पकड़ रही थी। और असल इसका मज़ा जो है ना इसकी भुनाई में है, और जितना ज़्यादा ये भुना होगा ना उतना ज़्यादा जो है ना ये मज़े का बनता है। और दूसरी बात ये कि इसको जब आपने एक दफ़ा स्टार्ट कर लेना ना दोबारा छोड़ना नहीं है, जिस टाइम छोड़ दिया ना ये सारा नीचे जलना शुरू हो जाना, जलने की स्मेल जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, यहाँ भुनाई अच्छी तरह देसी घी में मैंने कर ली थी, कलर भी इसका चेंज हो गया था और इसकी खुशबू भी आनी शुरू हो गई थी, बेसन की खुशबू बहुत ज़्यादा आती है। तो ये खुशबू आनी शुरू हो गई थी। फिर इसमें मैंने डाल दी थी चीनी जितनी मुझे चाहिए थी, और वैसे भी मुझे चीनी ना इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन जो थे ना हसन इनको चीनी बहुत पसंद है। यहाँ मेरे हाथों में इतनी शदीद दर्द हो रही थी कि मेरे से जो थी ना ये डोई शोई जो थी ना चमचा ये पकड़ा नहीं था जा रहा, इतनी मेरे हाथों में दर्द थी। तो खैर यहाँ पे मेरा तकरीबन बन गया था, चीनी भी अच्छी तरह से मिक्स हो गई थी, 2 दफ़ा मैंने चीनी डाली थी तो कहीं जाके चीनी का जो टेस्ट था ना वो अच्छा आया था। और इसमें ना 1 कप मैंने दूध डाला था ताकि ये ना सॉफ्ट हो जाए, और जितना सॉफ्ट होता है ना उतना ज़्यादा मज़े का लगता है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं अच्छा लगता। और दूध डालने के बाद भी इसको सारा अच्छी तरह मिक्स करना भी एक बहुत बड़ा काम होता है, और मेरा दिल करता मैं हाथों से शुरू हो जाऊँ, इतनी मेरे हाथों में दर्द थी। और ये मैंने जो थी ना प्लेट भर के इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दिए थे। ड्राई फ्रूट्स में क्या था, पिस्ता था, बादाम थे, और पिस्ता बादाम, और क्या था, अखरोट थे। ये 2-3 चीज़ें थी जो हमने बिल्कुल क्रश करके डाली थी और इतनी मज़े की थी। अच्छा, मोटी मोटी डालो ना तो वो ज़्यादातर मुंह में आती है ना, तो वो बजाय इसका टेस्ट आने से ना वो ड्राई फ्रूट्स का टेस्ट ज़्यादा आ रहा होता है, इसलिए भी मैंने इसको बहुत ज़्यादा बारीक किया ताकि हर बाइट में इसका टेस्ट है और अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अच्छा, सर्दियाँ आ गई हैं, अब अक्सर ये होता है कि सुबह नाश्ते के टाइम ना थोड़ा सा ये लिया, एक चाय का कप लिया और अच्छा खासा आपका जो है ना नाश्ता हो जाता है। यहाँ मैं अच्छी खासी मैं डोइयाँ शोइयाँ हिला के इसको मिक्स कर रही हूँ, और जब मैंने बनाना शुरू किया था इसमें ऑयल भून रही थी, ये ना थोड़ा थोड़ा लग रहा था, अब माशाल्लाह इस बहुत ज़्यादा लग रहा था। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, आज का छोटा सा व्लॉग। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक मैं इसकी भुनाई करती हूँ, और नेक्स्ट व्लॉग का जो नाश्ता होगा ना मेरा इसी के साथ होगा, चाय होगी और या साथ ये थोड़ा सा बेसन होगा। और मैंने मम्मा से कहा है कि जब आपकी तबीयत सही हो जाएगी मुझे वो बना के देना है जो मुझे पसंद है। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।